नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज फिर बुंदेलखंडी अड्डा पर। और हमारे साथ जारी है लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट हमारा। और आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर समीर भट्ट, जो कि पेशे से, एजुकेशन से और अपने मन से एक फार्मासिस्ट हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। ये बैंगलोर में है, लेकिन ये बिलॉन्ग करते हैं हमारे सागर शहर बुंदेलखंड की माटी से। तो मिस्टर समीर भट्ट, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में। धन्यवाद संयोग जी आपका। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कल ही आपके 1.2 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में। थैंक यू वेरी मच मिस्टर समीर। समीर जी, कहीं ना कहीं लॉकडाउन स्टोरीज हम जो सेगमेंट सब लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पर। उस दौरान अलग अलग अनुभव हमें मिल रहे हैं। आप बैंगलोर में हैं पिछले लंबे समय से, और 2.5 महीना बहुत लंबा समय आपने बिताया। तो क्या अनुभव रहा आपका लॉकडाउन में? कैसे एक्सपीरियंस रहे आपके? जी, एक्सपीरियंस लॉकडाउन में वो मिश्रित रहे हैं। मतलब वर्क वाइज कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को लैपटॉप और ऑनलाइन काम हो जाता है, तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। हाँ, लेकिन पर्सनली थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब एक वो होता है ना, आजादी छिन जाने के बाद आदमी घर पे रहता है, तो इनिशियल डेज में बहुत अच्छा लगता था। आप घर पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप अपने बॉक्सेस में बैठ के काम कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा तैयार नहीं होना है। तो ऐसा है, मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा वर्क वाइज, लेकिन हाँ पर्सनली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है। पर्सनली बहुत कुछ बदल जाता है जिंदगी में, क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर पिछले 2.5 महीने में बहुत ज्यादा आया है, और साथ ही सुविधाएं तो लेकर आया है जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियां और तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। तो बीइंग अ फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट एंड एनालिसिस विंग में भी आप काम करते हैं, ये बॉडी पोस्चर की बहुत ज्यादा लोगों को समस्या हो रही है। पीठ दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। लोग वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन इन चीजों से कैसे अपने आप का बचाव करें? हाँ, एक्चुअली ये हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत देखने को मिला है। अभी हम लोग लास्ट मीटिंग में मेरे कलीग के साथ डिस्कस हुआ था। बॉडी एर्गोनॉमिक्स और बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में क्या है, आपको डेस्क प्रॉपर सब कुछ मिल जाता है, आपको सेटिंग करके भी बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन घरों में सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। कभी कोई बेड पे काम कर रहा है, कोई काउच पे बैठ के काम कर रहा है, कोई नीचे बैठ के काम कर रहा है, किसी के घर में किड्स हैं, किसी के घर में एल्डर्स हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है मैनेज करने के लिए काम को। तो उस चक्कर में बैक पेन, नेक पेन, सोरियस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी काफी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ, सबसे पहले तो आपको अपना पोस्चर सही करना है। 3 टाइप के पेन हो सकते हैं। एक तो सर्वाइकल पेन होता है, थोरैसिक पेन होता है, एंड लंबर पेन, लोअर बैक पेन होता है, मिड बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। तो उसके लिए सबसे पहला तो आपको पोस्चर अपना रखना है सही। अच्छे पोस्चर रख के अगर आप काम करेंगे, तो आप मतलब ये सारे पेन अवॉइड कर सकते हैं। मतलब अगर एक आम भाषा में समझें तो बैठने की जो एक बैठक व्यवस्था है, वो हमें बहुत सही रखनी चाहिए काम हाँ, करने के दौरान। हाँ, ये जी। बिल्कुल सही कहा। आम भाषा में इसको आप बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल प्रॉपर बैठ के काम करें, 90 डिग्री को एंगल बना के काम करें। और अगर हो सके तो काम करने के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, कभी वॉक पे निकल जाएं, कुछ म्यूजिक सुन लें। कंटिन्यू ना बैठ के लगातार एक ही पोजीशन में बैठ के काम नहीं करना है। छोटे छोटे जो एक ब्रेक्स होते हैं, वो बॉडी को काफी रिलैक्स देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक पोजीशन में लॉन्ग ज्यादा देर तक काम करने में प्रॉब्लम आती है। जी। सबसे अच्छा है अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, कुछ अपने लिए कर लें, म्यूजिक सुन लें, थोड़ा वॉक कर लें। हाँ, देख चूंकि लॉकडाउन में आप बाहर तो जा सकते नहीं है, तो आप रूम में वॉक कर सकते हैं, आप अपनी छतों पर जा सकते हैं, जिनके घर में छतों की सुविधा है। बड़े शहरों में तो ये बहुत कम मिलता है। प्रॉब्लम है मेट्रो सिटीज में, जो बिल्डिंग फ्लैट कल्चर है, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। फ्लैट में बस आप अपनी बालकनी में जा सकते जी। हैं। समीर जी, वर्क फ्रॉम होम कल्चर धीरे धीरे अडॉप्ट तो कर रही हैं कंपनीज। कहीं ना कहीं कंपनी मैनेजमेंट के हिसाब से काफी फायदेमंद है, एम्प्लॉयज भी खुश हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग तो बढ़ा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये इमोशनल गैप भी क्रिएट करेगा? क्योंकि हम अपने साथियों से रोज नहीं मिल रहे हैं, सोशली हम उनसे दूरी बढ़ती जा रही है। कनेक्शन एक जो होता है इमोशनल, जो एक इंसान के स्वभाव को ग्रूमिंग, मतलब एक साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग करने में मदद करता है, वो कमी हो जाएगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शुरू में क्या होता है, जब आप वर्क फ्रॉम होम 2-4 दिन, 4 दिन, जैसे इनिशियल में हमारे यहाँ भी होता था, लोग वर्क जी। फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट करते थे और मैनेजर्स लोग अप्रूव नहीं करते थे कि ऑफिस आइए। अभी ये हालत हो रही है
के लोग बोल रहे हैं कि हमें ऑफिस आना है, लेकिन मैनेजर बोल रहा है कि वर्क वर्क तो फ्रॉम ये तो होम ही मतलब हाँ, ये तो काफी रहता है। शुरू शुरू में आप वर्क फ्रॉम होम करो, घर से काम कर रहे हैं, आप रिलैक्स हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप काम करते जा रहे हैं, बीच में खाने के लिए उठ जा रहे हैं, तो ये शुरू शुरू में अच्छा, कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपसे आपका रूटीन, जो आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल है, वो अगर छिन जाती है, तो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन और मतलब दिमाग इधर उधर चलने लगता है, तो ये धीरे जी धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जी। समीर जी, आप लंबे समय से बैंगलोर में हैं, क्योंकि अब आप लॉकडाउन की वजह से घर पे रहे। आपकी लाइफ पार्टनर हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आपने जरूर अनुभव की होंगी, जब घर पर रहते हुए लगातार एक बोरियत, एक तनाव टाइप का आना शुरू हो जाता है। तो इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से कैसे बचे आप? क्या ये किया आपने एक्चुअली इससे बचने के लिए? हमारे साथ तो एक एडवांटेज ये है कि हम दोनों काम करते हैं। तो मतलब वो अपना ऑफिस का काम करती है, उनका भी वर्क फ्रॉम होम है, मेरा अपना वर्क फ्रॉम होम है। तो ये रहता है, सुबह की चाय साथ हो जाती है, आराम से कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग रूम में अपने अपने, क्योंकि सब मीटिंग या ऑफिस की रहती हैं, तो हम लोग अलग अलग रूम में करते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि आप दिन भर घर में ही बैठे हैं। जी तो काफी हद तक वर्किंग होने के कारण ये सब प्रॉब्लम से थोड़ा वो हो गया है। ऊपर से हम लोग म्यूजिक सुन लेते हैं, थोड़ा अपना पर्सनल टाइम भी रहता है, वॉक कर हमारे यहाँ। हेलो। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ छत भी है, तो हम लोग थोड़ा ऊपर वॉक कर लेते हैं, मतलब ऐसा बीच बीच में कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसके कारण ये ओके। तनाव वाली कंडीशन काफी हद तक बच जाती है। जी। लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट को रिकॉर्ड करने के दौरान अलग अलग लोगों ने हमारे साथ अलग अलग एक्सपीरियंस साझा करे। कई लोगों ने हमें ये कहा कि कोरोना फैलने के पीछे लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस या ह्यूमन नेग्लिजेंस सामने आया। आप बैंगलोर में हैं, कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जहां पे एजुकेटेड लोगों का नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं क्या वहां पर लोगों के अंदर इस बीमारी से बचने के लिए जो स्टेप्स हमें आजमाने चाहिए थे, उसको लेके जागरूकता है या लापरवाही का माहौल है? देखिए सहयोग जी, अगर मैं सच बताऊं तो लापरवाही यहाँ भी हो रही है। देखिए मतलब जागरूक कहीं ना कहीं ये कह हाँ, सकते हैं कि पढ़ाई का जागरूकता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए हर शहर में सारे टाइप के लोग रहते हैं, हर कास्ट हर कैटेगरी के, ऊपर नीचे वाले, पढ़े लिखे अनपढ़, सारे टाइप के लोग रहते हैं। तो ये मतलब शहर से वो करके आप मतलब वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, काफी हद तक लोग फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं एक दूसरे को देख के। लेकिन जो अव्यवस्थाएं जो होती हैं, जो वो आदमी की पर्सनल होती है, वो कोई सरकार और कुछ नहीं कर सकती है। तो वो यहाँ भी कुछ माहौल है, वो अपने सागर में भी ऐसा ही है। समीर जी, कहीं ना कहीं लॉकडाउन दो रंग लेकर आया। कहीं किसी को खुशियां मिली, किसी को गम मिला, किसी को अपॉर्चुनिटीज मिली। तो कोई ऐसी चीज आपको करने का मौका मिला इस लॉकडाउन में, जो शायद आप अपने बिजी शेड्यूल में करने की ख्वाहिश रोज रखते थे, लेकिन शायद काम या रूटीन की वजह से नहीं कर पाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने आपको मौका दे दिया कि यार वो कोई एक ख्वाहिश थी जो इस बार हमने कर ली? जी जी बिल्कुल, मैं बहुत टाइम से, काफी टाइम से, बहुत टाइम से सोचता रहता था कि मुझे खाना बनाना है, कुछ बनाना है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मुझे कुछ बनाना वगैरह, कुकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है। जी। तो ये काफी टाइम से एक मतलब स्पेस था कि यार ये कुछ कुकिंग के उसमें कुछ सीखना है, कुछ बनाना है। तो लॉकडाउन के कारण वो मैं पूरा कर सकता हूँ अभी, मतलब ये काफी हाँ। कुछ ट्रेनिंग शुरू है और काफी कुछ आगे तक आ गए हैं। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ कि इस कुकिंग में मदद करने में, सिखाने में आपका टीचर कौन रहा? यूट्यूब चैनल्स या आपकी वाइफ? नहीं, मैं बोलूंगा वाइफ, वाइफ, यूट्यूब चैनल और मेरी माँ, तीनों लोग मिलके, मतलब काफी सारे रिलेटेड। अभी क्या लॉकडाउन में जब घर वालों से बात की जाती है, तो ज्यादातर यही हाय हेलो के बाद यही बात आती है कि खाने में क्या है, क्या बन रहा है, क्या कैसी इसकी रेसिपी क्या है। जी। तो कहीं ना कहीं सभी कुछ लोगों का स्पेशल चीजें बनी। सभी लोगों का योगदान रहा है, मतलब यूट्यूब का भी मतलब योगदान रहा है, हाँ, मेरी कहीं ना वाइफ कहीं का भी, और फैमिली। एक फार्मासिस्ट की जिंदगी में खाने की जो इम्पोर्टेंस है, वो मिस हो रही थी रूटीन में। लॉकडाउन ने उस जो मिसिंग इंग्रेडिएंट था उसको आपकी जिंदगी में डाल के आपको मजा दे दिया एक नया। पर्सनली मेरे लिए तो ये लॉकडाउन खाने का, सीखने का, बहुत काफी कुछ करने का मौका मिला, तो पर्सनली हाँ, एडवांटेज तो रहा है। जी। मिस्टर समीर, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन, इस कोरोना ने हमें बहुत सी आदतों से रूबरू करने का मिस्टर समीर, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन ने हमें कुछ आदतों के साथ जुड़ने का मौका दिया, या कहा जाए उनको जरूरत बना दिया। जैसे कि अपने आप को सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये आदतें बन गई। पहले सिर्फ किताबों तक सीमित थी बच्चों की,
हम अपनी जिंदगी में उसे निग्लेक्ट कर देते थे जैसे समय बढ़ता था। आज कहा जा रहा है कि 20 सेकंड तक हाथ धोइए, अच्छे से हाथ धोइए, 6 स्टेप में हाथ धोइए। क्या लगता है ये आदतें जो अभी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, जरूरत बन गई हैं, ये जब कोरोना चला जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, भूत कहानी से निकल जाएगा, तो क्या इंसान अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आएगा? ये शायद ये कहीं हमारा हिस्सा बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हिस्सा बनना चाहिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। मतलब मैं तो काफी टाइम से साफ सफाई से रहने वाला था और मैं सही रहता था। हाँ, लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत अच्छी आदत आई है, जो लोग खाने के पहले धोना, बाद धोना, कुछ बाहर से आ रहे हैं तो नहाना, पूरा साफ सफाई रखना, सैनिटाइज करना प्रॉपर। और मेरे समझ से बहुत अच्छी आदत है, और ये मतलब फ्यूचर में भी ऐसे ही रहना चाहिए। मुझे तो लगता है मतलब इतनी बड़ी महामारी आई, इतनी बड़ी समस्या है, तो काफी हद तक लोग ये इसको फॉलो करेंगे, आगे भी कुछ टाइम तक तो फॉलो करेंगे ही, ये मुझे लगता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने लॉकडाउन के अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। होपफुली ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से जल्दी चली जाएगी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगी हुई है इसका वैक्सीन को तलाश करने में, जल्दी ही मार्केट में आ जाएगा और हम सब इस बीमारी के डर से मुक्त होकर अपनी रूटीन जिंदगी में वापस आएंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप सुरक्षित रहें, आसपास भी लोगों को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सहयोग जी, और आप सभी दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंडी अड्डा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।